चोखो याद दिलायो, मेरे घर में भी 2-2 बालक हैं, कि मेरे घर में भी अभी 2-2 बालक हैं, मैं तो भूल ही गयो थो, उनको नामकरण ही ना भयो, उनको भी नामकरण करनो है। अच्छा, पर नंद जी हम आपके बच्चों के नामकरण नहीं करेंगे। बोले क्यों? आप जो भी कार्यक्रम करते हैं बड़ा धूमधाम से करते हैं, और कंस को पता चल जाएगा ना कि मैंने आपके बालकों का नामकरण किया है, तो कोई न कोई राक्षस जरूर भेजेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके बालकों पर कोई आक्रमण हो, कोई राक्षस सताए। कि नहीं, तुम चिंता मत करो, धूमधाम से नहीं करेंगे, बस तुम नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। यशोदा जी को बुलाया, रोहिणी जी को बुलाया कि अपने बालकों का नामकरण होने जाएगा। दोनों बालकों, अब देखिए दोनों माताएं कितनी चतुर निकली। ये दोनों माताएं कितनी चतुर निकली कि दोनों बच्चों की अदला बदली करके बैठ गई। यशोदा जी ने तो गोद में बलराम जी को सुला लिया, और रोहिणी जी ने कृष्ण जी को गोद में सुला लिया। दोनों माताओं ने दोनों बालकों की अदला बदली कर ली और कहा देखना है सच्चा ज्योतिषी है कि झूठा ज्योतिषी है, ये भी तो पता लगाना आना चाहिए कि ज्योतिषी सच्चा है कि झूठा है, कि पहले हम इसकी परीक्षा तो करें। अब देखो गर्गाचार्य जी सामने आए तो रोहिणी जी की गोद में उन्होंने बाल कृष्ण को देखा तो उनकी तो समाधि लग गई। अरे यही तो है पूर्ण ब्रह्म। अब सोचो, आप जिस व्यक्ति की आंखें खुली रह जाए, श्वास बंद हो जाए, तो आप क्या समझोगे? कि मर गया दिखे। अब देखो गर्गाचार्य जी की तो ऐसी समाधि लगी, ऐसी समाधि लगी। यशोदा जी कह रही रोहिणी जी से कि बहन महाराज जी को क्या हो, महाराज जी को क्या हुआ? रोहिणी बोली मोहे क्या पता क्या हुआ? अरे मोहे लगे महाराज जी पधारिया दिखे। अरे पधारने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? लोग क्या सोचेंगे कि महाराज जी अंदर गए ने पधार गए। पधारना होता तो बाहर पधारते, अंदर आते आते ही क्यों पधार गए? आंखों के नीचे ताली बजाई, ओ महाराज जी, ओ महाराज जी। लेकिन महाराज जी की तो समाधि गहन लग गई है, आंखें खुली ने, श्वास बंद हो गया। रोहिणी जी बोली महाराज जी को क्या हो? यशोदा जी बोले अब तो यही मोह लगे कि महाराज जी लगता है सच में पधार ही गए हैं। लोग क्या सोचेंगे अंदर जाते जाते महाराज जी पधार गए। तो दोनों माताओं ने महाराज जी का हाथ पकड़ के बहुत झकझोरा, तब जाकर के नींद खुली। हाँ हाँ हाँ, वही क्या हुआ? तो अरे मुझे क्या पता क्या हुआ था? करे मेरी तो समाधि लग गई थी, मेरी तो समाधि लग गई थी। अच्छा आपकी समाधि लग गई थी? ऐसी कैसी समाधि महाराज? हम दोनों तो डर गई कि लगता है महाराज जी पधार गया दिखे। हम दोनों तो डर गई कि महाराज जी पधार गया। ऐसी कैसी समाधि? अरे मैं आपके बालक की रेखा देख रहा था, मस्तिष्क रेखा। यशोदा जी बोली अच्छा इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा कौन देखता है? हाँ मस्तिष्क रेखा देख रहा था, इसीलिए तो समाधि लग गई। क्या देखा तुमने? कि क्या देखा तुमने इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा में? कि हमें भी बताओ कि देखा क्या है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि रोहिणी जी जो आपकी गोद में जो बालक है ये आपका नहीं, यशोदा जी का पुत्र है। पहले श्वेत वर्ण के थे, फिर पीत, इनका फिर पीत वर्ण भी हुआ, अब ये श्याम वर्ण में है। इसलिए मैं इस बच्चे का नाम कृष्ण रखता हूँ। इसको लोग मधुसूदन भी कहेंगे, गोविंद भी कहेंगे, गोपाल भी कहेंगे, कन्हैया भी कहेंगे, लाला भी कहेंगे, इसके खूब नाम होंगे। यशोदा जी बोली ओ सच्चा ज्योतिषी है, सच बता दिया। तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दी। सच्चा ज्योतिषी है, सच्चा ज्योतिषी है, सच्ची सच्ची बात बता दी। और यशोदा जी आपकी गोद में जो बालक बेटा है सोया है ये आपका नहीं है। तो
रोहिणी जी का पुत्र है, इसका नाम मैं राम रखता हूँ, लेकिन बल की अधिकता है इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे, इसको बलभद्र कहेंगे। और एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए इसलिए लोग इन्हें संकर्षण भी कहेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नामकरण बहुत सुंदर हुआ। भगवान अब घुटमन घुटमन चलने लग गए हैं। भगवान अब घुटमन घुटमन चलने लगे। शालिग्राम भगवान की पूजा रोज करते थे नंद जी, रोज शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। एक दिन शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे नंद जी, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। अब शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे तो कन्हैया जी भी अंदर मंदिर में जाने लगे। तो नहाए नहीं थे कन्हैया, लाला नहाया नहीं था। तो नंद जी ने कहा, देख बेटा, भगवान के घर में बिना नहाए धोए नहीं आया करे, स्नान करे फिर आया करे। तू नहायो नहीं है ना, तो छोटो बालक है, तू नहीं नहायो है ना, तो भगवान के घर में भी नहीं आ सकता है। इसलिए कन्हैया को बाहर ही बिठा दिया और खुद अंदर शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। शालिग्राम जी की पूजा कर रहे थे तो सबसे पहले नंद जी ने शालिग्राम भगवान को पानी से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर शक्कर उनके ऊपर रखी, शक्कर से भगवान को अभिषेक किया। उन्होंने शक्कर रखी, भगवान के ऊपर शहद डाला। ये सब दृश्य कन्हैया देख रहा है, लाला ये सब दृश्य देख रहे हैं। सोचा, रोज पिताजी शालिग्राम भगवान की पूजा करते, जे जे तो मीठो हो गयो होगो, जे जे तो बड़ो मीठो हो गयो होगो। अब जैसे ही नंद जी ध्यान में बैठे, माला जाप करते थे ना पहले लोग, तो कपड़ा सिर पे ढक लेते थे पूजा के वक्त, क्योंकि इससे एकाग्रता आती है, इसलिए सिर पर ढक लेते थे। तो मुंह बंद हो गया। कन्हैया ने देखा कि पिताजी तो आंख बंद करके बैठे हैं, चुपके से घुटमन घुटमन चल रहे हैं। प्रभु बहुत सुंदर झांकी है उनकी, घुटमन घुटमन चल रहे हैं, सुंदर मोर पंख बांधा हुआ है। और भगत जी नंद जी के बगल में आकर के बैठ गए। शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में भर लिया और पपोरने लगे और पपोरने लगे। बहुत मीठो हो गयो होगो, बहुत मीठो है, बहुत मीठो है, बहुत मीठो है। खा गए। अब नंद जी ने जैसे ही आंखें खोली, देखा अरे शालिग्राम भगवान कहाँ गए, शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। उन्होंने तुलसी पत्र हटा के देखा है कि शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे, ये शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे। सब जगह ढूंढा, शालिग्राम भगवान कहीं नहीं दिखाई दिए। तो उन्होंने अपनी दाईं तरफ देखा, कुछ नहीं दिखा, बाईं तरफ देखा तो यजमान जी बैठे हुए हैं। लाला बैठा हुआ है, देखा तो मुंह फूला फूला है, एक मुक्का मारा, पिचक से शालिग्राम जी बाहर आ गए। लाला तो कितने बार समझायो है, तो ये समझ में नहीं आता है क्या, कितनी बार मैंने तुम्हें समझायो है लाला कि भगवान की पूजा अगर करे तो बिना नहाए धोए पूजा घर में नहीं आया करे। तो समझे क्यों नहीं, तू समझदार बच्चों है ना, समझ जाया करे लाला एक बार में। कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं। यशोदा जी के पास ले गए, यशोदा तुम इसको बिगाड़ दोगी, देखो आज लाला ने क्या कियो, कैसो कैसो उधम मचा रही हो ये आजकल। मेरे शालिग्राम भगवान को मुंह में डाल लिया और झूठा कर दिया। यशोदा जी ने कहा कि तो ऐसे क्यों डांट रहे हो जी, मेरो लाला क्या भगवान से कम है, मेरो लालो भगवान से कम है गई। उन्हें क्या पता साक्षात भगवान ही है। यशोदा जी ने बाद में समझाया कि बेटा
भगवान की पूजा हुआ करे तो बिना नहाए धोए अंदर नहीं जावे। कितनी बार तो है मैं समझाऊं लाला, तू तू अब इतना छोटो थोड़ी है, तू समझ जाया करे। मैं कितनी बार तो बोलती हूँ, मैं कितनी बार तो ये बोलूं कि पूजा घर में स्नान करके जाया करे, ऐसे नहीं जाया करे। आज माता यशोदा जी ने कृष्ण जी को बहुत सुंदर श्रृंगार कराया, उन्हें स्नान करवाया। आज भगवान के मोर मुकुट सजाया, मोर पंख बांधा और पांव में घुंघरू बांधे, पायल बांधी, पांव में पायल बांधी। अब देखिए मां यशोदा ने छोटे से बाल कृष्ण की आज उंगली पकड़ ली, छोटे से बाल कृष्ण की उंगली पकड़ ली और भगवान थोड़ा खड़ा होने का प्रयास किया। भगवान ने थोड़ा खड़ा होने का प्रयास किया तो भगवान तो नृत्य करने लगे। छम 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 पायल बज रही है, माँ यशोदा जी ने उंगली पकड़ रखी है, छम 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 पायल बज रही है। भगवान थोड़ा सा चलते हैं फिर गिर जाते हैं, थोड़ा चलते हैं फिर गिर जाते हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित एक बार आंख बंद करके दृश्य तो देखो कि आज परब्रह्म चल रहा है, घुंघरू छम छम बज रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। यशोदा जी के हृदय